बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है व्हाट इज ए जनरल एंट्री इन अकाउंटिंग। ये हमारी अकाउंटिंग लेक्चर सीरीज का एक हिस्सा है। तो आइए देखते हैं जनरल एंट्री इन अकाउंटिंग क्या होता है। स्टूडेंट्स, मैं स्टार्ट करूंगा जनरल एंट्री के मीनिंग्स के साथ। सबसे पहले ये समझें कि जनरल का क्या मतलब है। हमारे अकाउंटिंग लेक्चर सीरीज में मैं काफी दफा जिक्र कर चुका हूँ कि जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं किसी भी बिजनेस में, उनको हम प्रॉपर रिकॉर्ड कर। अब एक जो बिजनेसमैन है उसके पास नंबर ऑफ कस्टमर्स आते हैं, काफी ज्यादा कस्टमर्स आते हैं, वो उससे कुछ खरीदते हैं, उसको कैश मिलता है, फिर वही बिजनेसमैन सामान परचेज करता है ताकि उसको शॉप पे सेल कर सके। तो वो एक लेन देन का एलिमेंट डेवलप हो रहा है। फिर शॉप का फॉर एग्जांपल आप इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करेंगे और कई ऐसे खर्चे चल रहे होते हैं जो रिकॉर्ड करने जरूरी होते हैं। और कितनी ही ऐसी इनकम्स होती हैं जो आपने लिखनी होती हैं। जैसे नंबर ऑफ कस्टमर्स आपके पास आते हैं शॉप पे और वो आपको कैश देते हैं और उससे कुछ खरीदते हैं। तो इन तमाम चीजों को एक आम आदमी अपने माइंड में नहीं रख सकता। और अगर एक बंदा उसको याद ही नहीं रख सकता तो जाहिर है वो उसको मैनेज नहीं कर सकता। तो अगर मैनेज नहीं कर सकता तो वो लॉस में चला जाएगा। तो क्या हम करते हैं, हम डेट वाइज मैनर में, जिसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी हम कहते हैं, इन तमाम ट्रांजैक्शन को एक जो बेसिक बुक होती है उसमें हम रिकॉर्ड करते हैं। अब जो रिकॉर्डिंग है, एक आपकी डबल एंट्री सिस्टम है, एक सिंगल एंट्री सिस्टम है। तो डबल एंट्री को फॉलो किया जाता है कि वो दुनिया में इस वक्त सबसे ज्यादा इफेक्टिव समझा जाता है, ट्रांसपेरेंट समझा जाता है। और ये तमाम ट्रांजैक्शंस सोर्स डॉक्यूमेंट से की जाती है। और सोर्स डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं? आपके बिल्स, आपकी कैश रिसिप्ट्स, इन सब को प्रॉपरली रिकॉर्ड करना एक जर्नल कहलाता है। अब हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। द डेट, द अमाउंट टू बी क्रेडिटेड एंड डेबिटेड, कि आपने डेट लिखनी है, अमाउंट या आप ले रहे हैं या आप दे रहे हैं किसी भी बिजनेस में, अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द ट्रांजैक्शन, और वो ट्रांजैक्शन क्यों की गई। जैसे आपने लोन लिया किसी को और आप उसको लोन देते हैं तो आप नोट लिखेंगे कि मैंने उसको इतना लोन अदा कर दिया। या आपको इनकम हुई है तो आप इनकम का लिखेंगे कि ये मुझे इस तरफ से इनकम आई है। एंड द अकाउंट्स अफेक्टेड आर ऑल इंक्लूडेड इन जनरल एंट्री। और जो अकाउंट इफेक्ट होता है, अकाउंट इफेक्ट से मुराद क्या है? डबल एंट्री सिस्टम। एक तरफ क्रेडिट है, एक तरफ डेबिट है, तो वो दोनों साथ चल रहे होते हैं और दोनों इक्वल होते हैं। और ब्रैकेट में लिखा गया है कि अलॉन्ग विद अदर इंफॉर्मेशन पर्टिनेंट टू ए सिंगल बिजनेस ट्रांजैक्शन, और सिंगल बिजनेस जो आप ट्रांजैक्शन करते हैं उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आप रिकॉर्ड करते हैं। तो इसको हम कहते हैं जनरल एंट्री इन अकाउंटिंग। अच्छा, अब हर जो बिजनेस है उसकी नौयत मुख्तलिफ। कुछ रिटेल के बिजनेस है, कुछ होलसेल के बिजनेस हैं, कुछ लोग एक्सपोर्टर होते हैं। हर एक बिजनेस के अपने तकाजे होते हैं, अपना टैक्स का सिस्टम होता है, गवर्नमेंट के साथ उनकी रेगुलेशंस का एक पूरा प्रोसेस चल रहा होता है। तो उन सब को रखते हुए ये चीज़ें रिकॉर्ड की जाती हैं। मिसाल के तौर पे, डिपेंडिंग ऑन द बिजनेस, it might include a list of the effective subsidiaries, tax information and other details। कि आप एक इनकम ले रहे हैं तो टैक्स आप कितना देंगे, ओके। या आप एनपीओ कंपनी, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसका अपना एक मेथड होगा। तो उसके साथ साथ गवर्नमेंट के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो भी चल रही हैं और आपकी इनकम भी चल रही है, जिसको आप जनरल एंट्री के तौर पे डेट वाइज रिकॉर्ड कर रहे हो। स्टूडेंट्स, अब हम ये समझेंगे कि पर्पस ऑफ ए जनरल एंट्री क्या होता है। एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन मस्ट बी प्रॉपरली एंड एक्यूरेटली रिकॉर्डेड। क्या मैंने अभी लास्ट स्लाइड में जिक्र किया कि डेट के साथ कंप्लीट जो एक्चुअल इंफॉर्मेशन है वो लिखी जाए, इधर फिजिकली और डिजिटली। यहाँ आप रजिस्टर पे लिख रहे हैं जिसे मैं खाता बुक कहता हूँ, या आप उसको कंप्यूटर के किसी सॉफ्टवेयर में ऐड कर रहे हैं इन ए जनरल एंट्री। मींस जनरल एंट्री आपने या तो किसी रजिस्टर पे शुरू की है या आपने कंप्यूटर पे शुरू की है, तो आपने
उसको एक्यूरेटली तमाम चीजों को उधर लिखना होता है। पॉइंट नंबर 2, द जर्नल एंट्री विल आल्सो स्पेसिफाई which accounts or transaction effects if that information is known। और जर्नल एंट्री से ही पता चलेगा मुझे कि एक आपने इनकम की है, उस इनकम का आपने टैक्स कितना देना है, या उसका विद होल्डिंग का क्या प्रोसेस होगा, या बैंक के साथ आप किस तरह निजाम करेंगे। तो दूसरे लफ्जों में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ऑफ ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन ऑफ ए बिजनेस, जिसको हम एक प्रॉपर तरीके से लिखते हैं, उसको हम जर्नल एंट्री का नाम देते हैं। ये आप एक्सेल का टेबल देख सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक कंपनी है कैटरिंग फॉर XYZ कॉर्पोरेशन हो रही है, आगे डेबिट एंड क्रेडिट मिलेगा, कैश रिसिप्ट है या कैश आपने सप्लायर को दिया है, सेल आपकी कितनी हुई है, स्टेट टैक्स क्या चल रहे हैं। तो डेबिट और क्रेडिट डबल एंट्री सिस्टम में आप चीजें ये लिखते जाएंगे और आपका जो अकाउंट है वो मेंटेन होता रहेगा। और अगर आपका अकाउंट एक्यूरेट है तो यू कैन गेट गुड इंफॉर्मेशन। स्टूडेंट्स, मेरे ख्याल में आपने कॉन्सेप्ट को पिक किया है। अगर कोई क्वेश्चन हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।